जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करने वाले हैं। बाबू हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे हम आप लोग को बतलाए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये हम लोग दोनों पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े थे कि किसी इक्वेटोरियल लाइन या किसी एक्सियल लाइन या किसी एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बाबू आज का जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा। हाँ, किन्हीं को लग रहा हो कि सर मैंने पीछे का टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो बाबू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के एंड में हम ये सारे टॉपिक आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन बाबू अभी हम जहां से बताने जा रहे हैं आप वहां से बेहिचक होके पढ़े, 100% गारंटी आपको समझ में आएगा, है ना। और अभी ऐसा समय है बाबू कि आप मेहनत करें, समय को बर्बाद ना करें। ये नहीं है कि हम लोग को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर सोए रहे। आप ज्यादातर टाइम आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। बाबू आपको सिर्फ ऐसा लग रहा होता है, ठीक है, कि दिन भर सोए या थोड़ा सा पढ़ ले। बाबू ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे आपके पीछे फैमिली बैठे हुए बाबू, जो आप पे उम्मीद करके बैठे हैं। आप समय को गवा देते हैं बाबू, बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए प्रयास करें। रिक्वेस्ट है, जितने भी सारे स्टूडेंट आपको जिस प्रकार सुविधा मिल रहा है, आप सारे टाइम बाबू मेहनत आप स्टडी पे दें, मेहनत करें। ज्यादातर घर पे रहें लेकिन ज्यादातर टाइम आप स्टडी पे दें। टेंशन नहीं लेना चाहते, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है ज्यादा, ठीक है। बस फ्री माइंड जितना चल रहा है बस आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते ना बाबू, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बता लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू देख, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि मान लो कि यहां पे कोई प्लस चार्ज है और मान लो इसके आसपास क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज बाबू, इस क्यू नॉट चार्ज को ना टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज कहा जाता है। सर इस क्यू नॉट वाले को टेस्ट चार्ज क्यों कहा गया? क्योंकि बाबू इसी चार्ज पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। अगर शायद एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया होता इस चार्ज पे तो शायद फील्ड पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्यू नॉट पे एक्सपेरिमेंट होने के कारण इस चार्ज का नाम रखा गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। और बाबू ये जो क्यू नॉट चार्ज हो ना, ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इसलिए इसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, टेस्ट चार्ज आपको पता है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यू नॉट वाले पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसलिए इसे टेस्ट चार्ज कहा गया। और टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता है। अब देख, जब क्यू नॉट चार्ज प्लस वाले चार्ज के आसपास आता है, तो प्लस वाले जो चार्ज जो है ना बाबू, इस चार्ज वाले पे एक फोर्स अप्लाई कर देता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है, ठीक है। जब प्लस वाले क्यू चार्ज के आसपास क्यू नॉट चार्ज आता है यानी टेस्ट चार्ज जब आता है, तो प्लस वाले क्यू चार्ज उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा देता है यानी अपने से दूर भेज देता है। और बाबू ये जो टेस्ट चार्ज जो है ना, ये थेथर चार्ज होता है। अब बताओ कि जब इस पे इधर से फोर्स लगे तो इसको भाग जाना चाहिए? नहीं, लेकिन उछल कूद करके फिर ये चार्ज यहां पहुंच गया। अब प्लस वाले क्यू चार्ज जो है, ये तो पहले कह दिया है कि मेरे आसपास अगर तुम नजर आया तो हम तो पक्का मारेंगे बेटा तुमको, है ना। देखो, आया उछल कूद करके, लगा दिया अपना फोर्स, कह दिया भागो हमसे दूर, है ना। तो अभी आपने क्या देखा कि प्लस वाले क्यू चार्ज के आसपास जब ये टेस्ट चार्ज आता है, तो प्लस वाले चार्ज उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करके अपने से दूर भेज देता है। ये जितने इधर उधर जितने अगल बगल आएगा सभी पे वो फोर्स लगा देगा, है ना, और अपने से दूर कर देगा, ठीक है। देखिए बाबू, और देखिए
अगर अगर इस प्लस क्यू वाले चार्ज को अगर हम ढक दें तो क्या तब भी इस तेज चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। प्लस क्यू वाले चार्ज यानी ये चार्ज को दिखने या ना दिखने से तेज चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। जिससे होता है ना कि गलती करो या ना करो, मार तो तुमको खाना ही है। ठीक इसी प्रकार बेचारा ये पड़ गया कि एक प्लस क्यू को दिखने या ना दिखने से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब भी लग रहा है। अब बेचारा अगर मान लीजिए आपने इस प्लस वाले क्यू को अगर आपने ऐसे ढक ही दिया तो बेचारा ये तो सोचेगा ना मेरे ऊपर फोर्स कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है मेरे ऊपर फोर्स। ठीक है, तो देखिए कहां से आ रहा है फोर्स। देखो मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज अपने आसपास इस प्रकार फील्ड बनाए, क्या बनाया, फील्ड बनाया, है ना। और इसके बाहर एक चार्ज था रखा हुआ, जिस चार्ज को हम लोग नाम जानते हैं तेज चार्ज। बाबू देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। बाबू आपको पता है कि ये छोटा चार्ज होता है, इसका कोई फील्ड नहीं होता है, इसलिए ये प्लस वाले चार्ज अपने आसपास इस प्रकार फील्ड बनाया। जब ये तेज चार्ज प्लस वाले चार्ज के फील्ड में आता है तो बाबू जो तेज चार्ज यानी या फिर कह सकते कि जो बाहरी चार्ज या तेज चार्ज जब प्लस वाले चार्ज के फील्ड में आता है तो बाबू वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब आपको लग रहा है सर फोर्स को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बाबू जो बाहर तरफ से आ रहा है। तो बाहर तरफ से कौन सा चार्ज आ रहा है? तेज चार्ज आ रहा है। तो तेज चार्ज जब इस चार्ज के फील्ड में आएगा तो तेज चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को फील करेगा, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यानी जब क्यू नॉट चार्ज या बाहरी चार्ज इस प्लस वाले चार्ज के फील्ड में आता है तो तेज चार्ज को लगता है, तेज चार्ज जब प्लस वाले चार्ज के फील्ड में आता है तब तेज चार्ज को लगता है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, इसलिए वह तेज चार्ज जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या तेज चार्ज फोर्स को फील करता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। देखो एक वर्ड में कोई पूछेगा कैसे बताना है, उसे ये बताना कि कोई प्लस चार्ज है जो कि अपने आसपास इस प्रकार क्या बना रहा है, फील्ड बना रहा है, इस प्रकार अपने आसपास फील्ड बनाया, और यहाँ पे एक बाहरी तरफ पे कोई एक चार्ज है, मान लो यही वाला चार्ज तेज चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज जो कि अपने आसपास फील्ड बनाया। जब ये चार्ज या फिर को बाहरी तरफ से जब ये चार्ज बाहरी तरफ से जब ये चार्ज इस चार्ज के फील्ड में आता है तो बाबू ये चार्ज जो चार्ज बाहर तरफ से आ रहा है, फील्ड यहाँ बना है, फील करेंगे थोड़ा सा, फील्ड ये है, तो ये बाहरी तरफ चार्ज है, बाहरी वाला चार्ज है। जब ये बाहर वाले चार्ज इस चार्ज के फील्ड में आता है तो बाबू ये चार्ज जो है ना, जो चार्ज आ रहा है ये चार्ज फोर्स को फील करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो बाबू मेन मुद्दा हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। इसको हम आप लोग को बताए हैं ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े उसको हम लास्ट में ये वीडियो अपलोड कर देंगे, वहां से इसका डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब मेन मुद्दा का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। चलो देख ऐसे किसी पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते, क्या लिखिए, मेरे आवाज को सुन के भी लिख सकते हैं आप, या आप यहां भी देख के लिख सकते हैं। लिखिए द इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड लाइंस
द इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड लाइन्स on which positive electric charge है ना। कैसा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज? टेस्ट चार्ज। ब्रैकेट में लिख देंगे द इमेजिनरी स्टेट और कर्व लाइंस ऑन विच या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ब्रैकेट में टेस्ट चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले, यहां तक लिख ले। बाबू ज्यादातर प्रयास करो ना कि इसे स्क्रीनशॉट करके लिखिए, है ना, अच्छा रहेगा लिखने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ले, लिख ले, वीडियो को थोड़ा सा रोक ले आप। हो गया। द इमेजिनरी स्टेट और कर्व लाइंस ऑन विच या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, ब्रैकेट में टेस्ट चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे लिखेंगे मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन it is free to do so are called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो आप आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख सकते हैं या फिर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। लिखिए व्हेन इट इज फ्री टू डू सो आर कॉल्ड छूट गया था, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए स्क्रीनशॉट करके लिखिए, चलिए देखिए बाबू देख, थोड़ा सा एरो डाल के नीचे लिखिएगा। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज discovered by Michael Faraday। बाबू माइकल का लिखिएगा MICHAEL, फ्राइडे FARADAY, माइकल फ्राइडे, है ना। अगर नहीं दिख रहा हो तो देखिए नीचे लिख देते हैं माइकल फ्राइडे। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फ्राइडे। देखिए बाबू, देखिए माइकल फ्राइडे ने क्या कहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल गया कि जब कोई चार्ज के फील्ड में कोई बाहरी चार्ज एंटर करता है तो वह चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को फील करता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन माइकल फ्राइडे ने कहा फील्ड लाइंस होता कैसे है ना, दिखता कैसे है। देखिए तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई प्लस चार्ज और उन्होंने कहा कि इस प्लस वाले क्यू चार्ज के आसपास जो है ये टेस्ट चार्ज इस प्रकार नाच रहा है ना, मस्त में नाच रहा है। ठीक है, वैसे भी शादी सीजन चल रहा है, इसका भी चल रहा है, ये भी नाचना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो माइकल फ्राइडे ने ये कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास टेस्ट वाले चार्ज इस प्रकार कुछ उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं यार। ठीक है, देखिए तो प्लस वाले क्यू चार्ज ने इस चार्ज को देखा, ए भी पॉजिटिव, झगड़ा हो गया, दोनों बीच में रिपल्सन फोर्स लग गया।
ये प्लस वाले क्यू चार्ज फोर्स लगाया, अपने से दूर भेज दिया। चार्ज यहाँ है तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज यहाँ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज यहाँ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर चार्ज प्लस है तो फील्ड जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर चार्ज माइनस हो, चार्ज माइनस हो और फिर क्यू नॉट अपने धूम में, अपने मगन में नाचना शुरू कर दे रहा है। क्या नाचना शुरू कर रहे, कितना मजा आता है जब नाचने को फील होता है। क्या ये तो दोस्ती के साथ है। चलो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, इसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है यार, कभी कभी हो जाता है दोस्त। देखिए तो पहले चार्ज प्लस था तब तो फील्ड ऊपर बना, अभी चार्ज यहाँ माइनस है, क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ ये देखा कि माइकल फैराडे ने ये कहा कि जब चार्ज प्लस हो तो फील्ड ऊपर बनेगा। क्यों ऊपर बनेगा? क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स इस प्रकार लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब चार्ज नेगेटिव हो और ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग गया। तो माइकल फैराडे ने ये कहा चार्ज प्लस हो तो फील्ड ऊपर बनेगा और चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड नीचे बनेगा। अच्छा वो एक बात बताइए, अभी तो बहुत सारे लॉकडाउन में सो के बोर हो रहे होंगे। क्या आपने कभी इमेजिन किया होगा शायद बैठे बैठे या सोए सोए कि शायद हजारीबाग में होते तो ये ट्यूशन कर रहे होते, यहाँ घूम रहे होते, वहां का फेमस खाना ही तो आप लोग को जबरदस्त लगता है। क्या है वो हम बाद में बता देंगे। क्या या इमेजिन करते हम लोग, मान लो कि कोई मूवी देख रहे होते तो हम लोग को लगता है शायद हम ये होते हैं, यहां से उछल देते हैं, है ना। या फिर हम लोग सोच रहे होते शायद हम यहाँ घूम रहे होते, हम ये कर रहे होते। बाबू आप सोए हैं और आपने सोच लिया हम हजारीबाग में घूम रहे होते हैं, आपने सोच लिया मैंने ये एक्शन किया शायद करते। बाबू जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, बस आप सोए 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 एक पिक्चर बनाते जा रहे हैं, है ना। मैंने कल ये खाना खाया, अरे वो तो खाए आप कल, लेकिन पिक्चर बना रहे हैं आज, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हैं ना वो सिर्फ वो एक पिक्चर बना रहे हैं, आप एक इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार माइकल फैराडे ने ये बात क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इमेजिन किया हुआ है ना, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता फील्ड लाइंस वगैरह। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड ऊपर बनेगा, चार्ज नेगेटिव हो तो नीचे बनेगा, लेकिन लाइंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बाबू इलेक्ट्रिक लाइंस का जो डेफिनेशन आप इससे याद कर लेंगे, याद करते चले, याद कर लेंगे, याद करते चले, ठीक है। समय नहीं याद कर लेंगे, याद करते चले, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टीज बता देंगे, उसी टाइम हम ये दोनों आप लोग को फिगर ड्रॉ करवा देंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है बाबू, बार बार हम कह रहे हैं कि ज्यादातर समय आप अपने स्टडी में फोकस करें। कभी ना जिंदगी में आपका कहियो चेहरा काम आएगा, ना ही जिंदगी में कहियो आप वो गेम काम आएगा। ज्यादातर प्रयास, गेम का मतलब ये नहीं होगा कि आप क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, हम गेम उस बात कर रहे हैं जो आप मोबाइल में खेल रहे हैं या मोबाइल में ज्यादातर जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाबू ज्यादातर टाइम आप स्टडी में रहो, बहुत ही जरूरी। बस एक ही बात हम कहना है कि आप समय को मत निकालने दें, समय के रहते हुए सब कुछ कर लें, कभी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाबू मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहे, आज इतना ही। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ज्यादातर टाइम आप अपने स्टडी में दे या फिर अपने माँ बाप के छोटा ये सब काम वगैरह में आप हाथ बटाएं, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।